जय हिंद प्यारे साथियों, और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथियों, आप लोगों का ये प्यार और आप लोगों का ये सम्मान बहुत ही सराहनीय है। मेरे साथियों और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं रक्षा की, और आप सभी का प्यार और ऐसे ही आशीर्वाद बने रहे। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे मैथ में कार्य समय, तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूं। कार्य समय का आज का आखिरी क्लास है ये, कार्य और समय का। ठीक है, तो आज क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि 4 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष तो 4 मेल हो गए। ठीक है, किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 2 दिन में, सॉरी क्वेश्चन में 2 दिन। उसी काम को 4 महिलाएं 4 दिन में पूरा करती हैं। 4 अगर फीमेल हैं तो वह इस कार्य को 4 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जबकि उसी काम को 5 बच्चे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 बच्चे अगर हों, 5 बॉयज़ हों, तो कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। क्या, अगर हम 4 पुरुष का इस 2 दिन में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल काम आएगा M1D1 से। ठीक है, ये जो बराबर होगा इसके 4 महिला अगर 4 दिन में काम करें तो इनके मल्टीपल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी टोटल काम आएगा और यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं आप, या फिर इसे एलसीएम वाले से, लेकिन मुझे लगता है सबसे बेस्ट आपका रहेगा मल्टीप्लाई वाले का साथी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ पर कि 4m इंटू 2 इक्वल टू 4f इंटू 4 इक्वल टू 5b इंटू 4। जो कटने वाली चीज़ें हैं, देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो कट गया। आपका बचा 2m बराबर 4f बराबर 5b। इसका मतलब क्या मेरे भाई, ये समझो, 2 आदमी यहाँ पे 4 महिलाओं के बराबर होंगे, या फिर 2 आदमी 5 बच्चों के बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे, या फिर आप रेशियो निकालेगा किसका, m रेशियो f/b। इसका तरीका रेशियो निकालने का ये है कि जब 3 चीज़ें आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तब रेशियो कैसे निकालते हैं, ढक के निकालते हैं। इसको अगर ढकेंगे तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, तो m का मान 20 आ गया। अब अगर f को निकालना तो इसको f वाले को ढक देंगे, तो बचा क्या, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 रेशियो। अब b को ज्ञात करना है तो b वालों को ऐसे ढकेंगे, जो बचेगा 4 दूना 8 आपका b का मान हो जाएगा। जो कॉमन चीज़ें इसको काट लीजिए ऐसे, 2 से देखो 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या आया मेरे भाई, 10 5 4, है ना। देखो, एक पुरुष में हमने देखा 10 लोग हैं, एक महिला में 5 लोग हैं, और एक बॉयज़ में 4 लोग यहाँ पर हैं। इनकी क्षमताएं हैं अलग अलग, पुरुषों की, महिलाओं का और लड़कों का, बच्चों का। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन कहा है मेरे साथी, वैसे ही आप लगाइए। बोला है कि यदि 2 पुरुष 4 महिलाएं और 10 बच्चे एक साथ काम करें तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो, हमने आपको बताया था ये टोटल काम है, तो इसी में से किसी एक को उठा लेना मेरे साथी, ये क्षमता रखकर। ठीक है, अब फिर उसको लगाना जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे। तो टोटल काम आपका क्या है, तो टोटल काम मेरे साथी 4m वाला कर रहे हैं। ठीक है, 4m इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू m की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 इक्वल टू, ये भी इक्वल टू हम कर दें, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। तो ये जो है मेरे साथी, ये किसके बराबर है, तो लिखा है कि कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 2m प्लस 4f फीमेल प्लस 10 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे, d का मान ज्ञात करना है।
ठीक है। तो m का मान क्या है 10 है, f का मान क्या है 5 है और b का मान क्या है 4 है इंटू d का मान ज्ञात करना है। देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80, ये क्या होगा ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मिटा दे रहा हूँ ना। देखो अब इसको मेरे साथ ही ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपका 80 इंटू डी, ये भी 80 है तो 80 से 80 ये कट जाएगा तो डी का मान क्या आ जाएगा 1 दिन आ जाएगा मेरे साथी। अगर 2 पुरुष 4 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर काम करेंगे तो वह टोटल काम 1 दिन में समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा आपका सही है। ठीक है, तो ए फॉर ये भी होता है आओ अब की बार वर्दी लेकर जाएं, ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथी और आपको दिलो जान से मैथ और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस भी तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपकी जो आपका युद्ध का जो मैदान पूरा सच के तैयार हो गया है। 23 तारीख से युद्ध है मेरे साथियों। उसमें अगर आपको अपने प्रतिभा की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है तो आपको मैथ और रीजनिंग और हिंदी मजबूत करना पड़ेगा। ये 3 सब्जेक्ट तो एकदम अच्छे से तैयार करना पड़ेगा मेरे साथी, और जीएस भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथी ये क्वेश्चन कैसा रहा, इसका तरीका कैसा रहा, अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए मेरे साथी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है। लिखा है 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो हम दूसरे तरीके से लगा लेते हैं, M1 D1 की तरह से लगाते हैं। ठीक है, देखो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत होते हैं, बस कौन सा तरीका आपके माइंड में आ जाता है, इसलिए हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं अलग अलग तरीके से बताते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। किसी फार्मूले के पर अगर बताएंगे तो क्या है कि उसका जब शैली चेंज हो जाएगा भाषाओं का तो शायद वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हर चीज़ को समझ कर आप सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होता है कि जब चीज़ों को आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगा मेरे साथी लगाने में, उसको सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे कि लिखा है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएँ, तो 2 पुरुष को हम 2F कर दिए, अब 5 महिला को 2M कर दिया, इसको F कर दिया। ठीक है, अब कहा है कि एक काम को 12 दिन में कर देते हैं। तो अगर इस हम देखो टोटल व्यक्ति से देखो M होता है इंटू D होता है कि नहीं होता है। M मतलब होता है आदमियों की संख्या हो गया, ठीक। D मतलब होता है दिनों की संख्या। अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल काम ही आता है मेरे साथी, टोटल काम आता है। तो ये टोटल काम हो गया। अब क्या कहा है, ये भी टोटल काम है और भी टोटल काम होगा जो आगे बोला है। कहा है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को, ये वाला जो काम है इसी काम को मेरे साथी अगर 5 पुरुष काम करें और कितनी महिलाएं 2 महिलाएं काम करें इसे, तो कितना दिन लेते हैं, तो 9 दिन लेते हैं। कितना दिन लेते हैं, 9 दिन लेते हैं मेरे साथी। तो ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है। उसी काम को करने में 12 दिन लग रहा है, उसी काम को करने में 9 दिन लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषों का जो क्षमता है वह महिलाओं की क्षमता से ज़्यादा है, और जब क्षमता ज़्यादा होता है तो दिनों की संख्या वहाँ पर कम लगता है मेरे साथी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलो 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, 3 त्रिके 9, तो काट सकते हैं। आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 8M + 20F बराबर 15M + 6F। तो देखो M वाले जो चीज़ें हैं उनको एक साइड ले जाओ और F वाले चीज़ें एक साइड लाओ। ठीक है, चलो 20F - 6F = 15M - 8M। 20 में से 16 जब घटाएंगे तो आएगा आपका 14F बराबर, ये जब घटाएंगे तो आएगा 7M। अब देखो यहाँ पे देखो 7 से कट गया 2, मतलब क्या हुआ मेरे साथ यहाँ पर ध्यान से देखना, 2F = M। अगर 2 महिलाएं एक साथ रहेंगी तो एक पुरुष के बराबर काम करेंगी, यानी कि एक पुरुष अकेले 2 महिलाओं के बराबर काम कर देगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे साथी कि पुरुष का जो क्षमता है महिलाओं की क्षमता से क्या है, 2 गुना है। तो आप रेशियो की तरह से भी लगा सकते हैं, M
और एफ का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 का हो जाएगा। ठीक है, कैसे? एफ को नीचे ले जाना, m/f हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, तो m का मान 2, f का मान 1 हो जाएगा, यहाँ से दिख गया। अब जब रेशियो में बन गया तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से आप लगाइएगा। पूछा क्या है? पूछा कि केवल 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी मेरे साथी? 3 महिलाएं। तो टोटल काम यहाँ पर है, इसी से आप लगा लीजिए या इससे लगा लीजिए। तो हमारे दिमाग में चलो इसी से लगा लेते हैं। ठीक है, इसी से लगा लो। कैसे लगाते हैं देखो, यहाँ पे 9 था। ठीक है, ये 9 था, ये टोटल काम है। टोटल काम है, इसी काम को किससे कराना है? 3 महिला से कराना है। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? डी निकालना है मेरे साथी। ठीक है, चलो एफ का मान क्या आया? 1 आया, तो 1 रख दो यहाँ पे, 3:1 इंटू डी बराबर। देखो एम का मान क्या है? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ऐसे रखते जाना आप मान। एम का मान देखो, ये वाला इसमें रहेगा, ये वाला इसमें, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। ठीक है, चलो एम का मान 2 है तो एम की जगह 2 रखिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब प्लस 2 गुणे एफ का मान 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसको करके इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, देखो 3 से ये कट रहा है, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कटेगा ऐसे, 3 3 9। तो डी बराबर क्या बचा? ये जोड़ देंगे 12 और गुणे 3 हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36 दिन लगेगा मेरे साथी। अगर उसी काम को अकेले 3 महिलाएं काम करेंगी तो कितना दिन लगेगा? 36 दिन लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन सही है। ए फॉर आओ कभी हवेली पे मिलते हैं, या आओ कभी वर्दी में सच के मिलते हैं, अपने माता, अपने पिता, अपने दोस्तों के सपनों को साकार करते हैं, उनके सपनों को पूरा करते हैं, उनकी उम्मीदों को और मजबूत करते हैं मेरे साथी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2011 में। और इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते रहते हैं, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसआई का हो, या फिर रेलवे लोको पायलट का हो, ग्रुप डी का हो। मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे साथी। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए अगर कोई काम करता तो 60 दिन में फटाक से निपटा देता। और देखो क्या है, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। 60 दिन लिखा है कि वह 15 दिन कार्य करता है और बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में। देखो शेष कार्य चलो, शेष कार्य अगर बी करता तो कितने दिन में करता? बी शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर देता। एक बात बताओ, ए ने 15 दिन काम किया, कितने दिन? 15 दिन। तो बचा कितना? ए का अगर शेष काम देखा जाए, ए का ये कर दिया 15 दिन काम, 15 दिन ए काम किया, ए काम किया। 15 दिन काम करने के बाद अगर देखा जाए, अगर ए उसी काम को करता तो कितना दिन लेता? 45 दिन लेता, है ना। तो ए का वही काम जो शेष काम था, अगर वह करता तो 45 दिन लेता, लेकिन ए से नहीं करवाया गया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि ए बहुत स्लो काम कर रहा है, इसलिए बी को लगा दिया गया। तो ये शेष काम जो है, उसी शेष काम को बी 30 दिन में कर रहा है। उसी शेष काम को अगर ए करता तो 45 दिन लेता। क्यों? क्योंकि टोटल काम 60 दिन में कर रहा है, 15 दिन काम कर दिया, तो शेष कितना दिन का काम बचा? ए का 45 दिन का। उसी 45 दिन के काम को अगर बी करता तो 30 दिन में कर देता। क्यों? क्योंकि बी का क्षमता अधिक होगा। तब क्या करते हैं, देखो जब किसी भी केस में कार्य एक जैसा हो, देखो शेष काम ये दोनों सेम है। जितने काम को ए 45 दिन में कर रहा है, उतने काम को बी 30 दिन में निपटा दे रहा है। तब क्या करते हैं, एलसीएम वाला मेथड लगाते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 90। 90 क्या है मेरे साथी? मेरे द्वारा माना गया टोटल काम है, ये शेष वाला, टोटल नहीं, पूरा नहीं, यहाँ से जो काम है हुआ। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या आएगा? 2 आएगा। इसका क्या आएगा? 3 आएगा। चलो ठीक है, अब क्या कहा है? दोनों मिलाकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा करेंगे। अगर दोनों मिल गए होते तो टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते? तो यहाँ पे टोटल काम तो है नहीं, ये तो केवल
शेष काम है, ठीक है। तो अगर ए मेरे भाई 15 दिन काम किया है, वही ना किया है, अगर ये 15 दिन वाला काम इसमें ऐड कर देते तो टोटल काम आ जाता। तो एक दिन में ए 2 काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दूना 30 काम करेगा। तो यही 30 हम क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। क्यों, ए का 15 दिन का काम है, 15 दिन का काम, ठीक है। चलो जब जोड़ेंगे तो 120 काम आ जाएगा। ये टोटल काम हो गया। रियल में जो यहाँ का 60 दिन का काम था वही 120 काम था। कैसे, देखो ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 60 दिन में देखो 6 दूना 12 120 काम फटाक से कर देगा। चलो अब दोनों मिल जाते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 5 काम, ठीक है। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो इनके द्वारा लगा समय ए प्लस बी। देखो एक दिन का काम जो होता है उनका क्या होता है, क्षमता होता है, उनका क्षमता होता है मेरे भाई, इफिशियंसी, ठीक है। ए प्लस बी द्वारा लगा समय, टोटल काम करने में लगा समय बराबर क्या होता है, एक बार मैं चेक कर लूँ टेक्निकल बॉय द्वारा, ये पूरा दिख रहा है कि नहीं, नीचे तक दिख रहा है, चलो ठीक है। तो टोटल काम आपका 120 है, क्षमता क्या है 5 है, तो 5 से जब भाग देंगे इसमें तो 5 दूना 10, 5 चौक को 20, इतना दिन लगेगा। 24 दिन में अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो वही जो ये 60 दिन लगा रहा था, अगर दोनों मिल के करते हैं तो 24 दिन में निपटा देते, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका, ए फॉर आगरा ही सही है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ मेरे साथी कि जो ऑप्शन ए हमेशा सही हो रहा है तो वही आपका सही होगा, नहीं, इत्तेफाक है इसमें, ऐसे ही सेट हुआ है तो ऐसे आपका आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन जैसे दिया है, ठीक है। चलो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा मेरे साथी, फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिएगा कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ क्या आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में सही है कि नहीं सही है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें देखूंगा तो ये मेरे काम की चीज़ें हैं, मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं को जो क्वेश्चन आएगा उसको करेक्ट करने का काम करेगा कि नहीं करेगा। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ क्या ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है, पूछा जाता है। अगर आ गया तो आप देखिए, अब क्वेश्चन देखो, ये मैथ का अगर 35-37 है तो अब ये नहीं है कि पूरा डिट्टो आपके सामने आ जाए, लेकिन हाँ अगर आएगा इस टॉपिक से, कार्य और समय से, तो जो मैं बताया हूँ उसी टॉपिक मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, संभावनाएं हैं अधिक। लिखा पी और क्यू ये काम को 15 दिन और 10 दिन में समाप्त करते हैं। पी है और क्यू है, ये 15 दिन लगा रहा है और ये 10 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। चलो क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलो अब ऐसे करते हैं, जब काम समान होता है हर केस में तब एलसीएम वाला मेथड लगाते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 30, तो इसका 2 इसका 30, क्या है क्षमता, ये क्या मेरे भाई क्षमता है, ये टोटल काम है, ठीक है। चलो अब क्या कहें, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। क्यू केवल अकेला काम किया, क्यू एक दिन में, क्यू एक दिन में 3 काम, ठीक है। तो लिखा है 5 दिन काम कर रहा है, 5 दिन, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 × 3 बराबर 15 काम, 15 काम। ये 15 काम करके चला गया, कौन क्यू। तो ये 15 हम अगर हम घटा लेते तो यहाँ पर आ जाता शेष काम कितना 15। इसी 15 काम को किससे करवाना है, पी से करवाना है। क्यों, क्योंकि क्यू तो चला गया घर, कुछ काम था, तो पी के द्वारा लगा समय, पी के द्वारा लगा समय, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो कार्य W / इफिशियंसी E, तो W क्या है 15 और क्षमता क्या है 2, तो जब भाग देंगे तो 7 से 1/2 दिन आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी आपका डी फॉर देवसेना।
या फिर ये भी हो सकता है कि दिल मांगे वर्दी, आपका ऑप्शन डी फॉर दिल मांगे वर्दी आपका ऑप्शन सही होगा। मेरे साथी, दिल तो कहता है सबका कि वर्दी ही मुझे चाहिए, तो वर्दी ही मिल जाए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन क्या है। देखो, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। लिखा है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन मेरे साथी, मैं आपको बता दूं, रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वाला रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और कांस्टेबल में भी आने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि इस समय आपका ये जो री एग्ज़ाम है और री एग्ज़ाम में अक्सर करके जो पेपर होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आते हैं। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को ए प्लस बी, है ना, मिल रहे हैं, तो एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। एम उसके बाद बी ने छोड़ दिया, ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा किया। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 30 दिन में कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अब लिखा क्या है कि उन्होंने एक साथ मिलकर 20 दिनों तक काम किया। 20 दिन तक काम कर दिए, ए अब प्लस बी, 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किए। तब ये बताओ इनके द्वारा शेष काम कितना बचा? शेष काम ए प्लस बी का, देखो 20 है, ये टोटल 30 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन कर लिए तो 10 दिन में बचा। 10 दिन में ये काम कर सकते थे ए प्लस बी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ठेकेदार था बोला भाई ए तू चल, अब यहाँ से निकल जा, अब तेरा काम नहीं है, अब बी इसको करेगा। तो देखा गया कि बी, ए ने शेष बचे नहीं, बी को भगा दिया, कहा बी तू चल यहाँ से, ए अब काम करेगा। तो देखा गया कि जो ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम कर सकते थे, उसे अब ए केवल अकेला 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है कितने दिन में? तो पहले क्या करना है, ये भी देखो शेष काम है, ये शेष काम है, शेष काम, ये शेष काम 20 दिन में पूरा कर सकता था, और वही शेष काम अगर दोनों रहे होते तो 10 दिन में पूरा कर देते। तो इन दोनों केस में शेष काम क्या है? इक्वल है। तब हम एलसीएम वाला मेथड लगा देंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20, जो कि काम है। ठीक है, ये शेष काम है, ये 2 क्षमता हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हमने क्या देखा, ए की क्षमता 1 है, यहाँ पर 1 हो गया, बी की क्षमता भी 1 हो। क्यों? क्योंकि दोनों मिल के यहाँ पे 2 हो रहा है। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मेरे साथी, काम तो करवाना पूरा है, पूरा काम करवाना है, लेकिन समस्या किस बात की हुई कि ए और बी मिलके 30 दिन में पूरा काम कर रहे थे। उन्होंने 10 दिन काम किया यहाँ पर। ठीक है, 20 दिन काम अगर ऐड कर देते हैं इसमें 20 दिनों का काम ए और बी का, तब टोटल काम हो जाता। ठीक है, तो 20 दूना 40 काम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कहाँ पे? 20 गुणे 2, है ना, ए और बी का, ए प्लस बी का। तब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 का टोटल काम है मेरे भाई, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है? 60 काम है। यही 60 काम करवाना है मेरे साथी, और किससे करवाना है? ए से करवाना है। जब ए से करवाना होगा तो ए की क्षमता से भाग देना, ए के द्वारा लगा समय, लगा समय। क्या है? 60 काम, अब बटे 1 बराबर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी, सी फॉर चेन्नई। 60 दिनों में अगर ये अकेला उस काम को करेगा ना तो खटाक से कर देगा। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो 30 दिन में कर रहे हैं। इससे भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप क्षमता वाले यानी कि M1 और D1 वाले फार्मूला से भी लगा सकते थे। तो ऐसे आप लगाकर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, वो चीज़ें सरल है कि नहीं सरल है, मैं आपको हमेशा एक अलग अलग तरीके से बताने का कोशिश करूँगा, और उस चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा मेरे साथी, मेरे भाई, कि आपको चीज़ें आपको समझ में आ जाए।
आपको बातें आपको समझ में आ जाए मेरे साथी। ये प्लेटफार्म छोटा है लेकिन इरादा हम लोगों का ऊंचा है, हौसला हम लोगों का बड़ा है और संघर्ष भी हम लोगों का सबसे ज़्यादा रहेगा मेरे साथी, और तरीका भी बहुत बेहतरीन रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतरीन तरीके से आपको बताऊं और कोशिश करूं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, इसलिए मैं चीज़ों को छोटा छोटा सरल करके बताने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो मेरे साथी, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अक्सर करके जो टेक्निकल बॉय है एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन ज़्यादा देता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आते हैं अगर इसे आप सॉल्व कर लिए तो यूपी पुलिस को फूंक देंगे तो उड़ जाएगा मेरे साथी, फूंक देंगे, देख देंगे, उड़ जाएगा, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, आप ये सोचिए कि एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन है अपने आप में क्वेश्चन होता है। अगर आप एसएससी सीजीएल का लगा रहे हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि यूपी पुलिस का क्वेश्चन कितना आसान और सरल होगा। ठीक है, तो देखो लिखा है ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग कैसे करें, 16, 32, 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, क्या है 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं, डे है। चलो, अब हुआ क्या, जब काम समान हो तो यहाँ पे एलसीएम फटाक से आप ले लेना। ठीक है, देखो छोटे वाले से जब बड़े वाले में भाग चले जाए ना तो एलसीएम इसका कोई रोल नहीं होता है, कोई भूमिका नहीं होता। अब 32 और 48 का अगर लेना है आपका एलसीएम, 32 और 48 का एलसीएम, देखो 16 भी है तो 16 से देखो 32 में भाग जा रहा है और 48 में भी, तो इसको काट देना। किसी एक में भी अगर चला जाए छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग तो छोटे नंबर को आप रिमूव कर देना, हटा देना वहाँ से। अब 32 और 48 में कॉमन क्या, 16, 16 दूना 32, 48 दूना 96। ये 96 क्या है मेरे भाई, टोटल काम है। तो 16 छक्का 96, 32 तियाँ 48 दूना, ये क्षमता आ गया अलग अलग ए बी सी। और हमने आपको एक चीज़ बताया था, जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वह कार्य कम समय में समाप्त कर देगा। देखो 16 दिन में समाप्त कर दे रहा है, ये 48 दिन लगा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्षमता इसका कम है, धीरे धीरे कर रहा है, स्लो मोशन में कर रहा है, आलसी है समझ जाओ। चलो, तो पूछा क्या, देखो लिखा है कि कर सकते हैं, वे एक साथ काम आरंभ करते हैं। एक साथ तीनों लोग मिल गए, ए बी सी तीनों लोग। ठीक है, जब मिल गए तब क्या हुआ, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। जब मेरे साथी ऐसा क्वेश्चन आपसे कहे कि छोड़कर चले जा रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती उनके क्षमता के अनुसार उतना दिन काम करवाइए, भाई कर यहाँ पे तू, क्यों, क्योंकि काम कम था ना, तो चला गया भाई, तू चल जा यहाँ से अब। ठीक है, तो कहा है कि बी जो है, बी 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, सी 6 दिन पहले, नहीं 8 दिन पहले मेरे भाई बी। ठीक है, ये 6 दिन पहले, 6 दिन पहले। देखो 8 दिन में कितना काम करता, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 गुणे 2 बराबर 12 काम करेगा। ये कहाँ से 24 आया, तो 8 गुणे 3। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं भैया ये कहाँ से आया, मैं आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ये अगर काम इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, 24 प्लस 12, तो अब क्या होता, तब टोटल क्षमता से डिवाइड कर देते। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखो ये हो गया 12 13 132 काम। 132 काम को अगर इनकी क्षमता को जोड़ के अगर भाग देते थे मेरे साथी तो टोटल समय आ जाता काम पूरा समाप्त होने का लगा समय। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी समय बराबर क्या होता, 132 अब बटे इनका क्षमता क्या है तो हो जाएगा 11। और जब इसे डिवाइड करते हैं तो 12 दिन लगता है मेरे भाई, 12 दिन। टोटल काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूछा क्या है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 12 दिन में पूरा हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठता है, डी फॉर देसीना सही है। ठीक है, चलो अगर ये पूछा जाए कि बी जो है
कितना दिन काम किया। तो मेरे भाई टोटल काम 12 दिन में हुआ और 8 दिन पहले ही ये भाग गया, तो 12 में से 8 घटा लेना, तो कितने दिन, 4 दिन काम किया है। कौन, बी। मैं 96 आपको लाना ना, 96 टोटल काम माने थे आप ना, 96 देखो कैसे आ गए। ये 4 दिन काम किया, कौन, बी। तो एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम प्लस ये बी का है, बी कैसे का है। अब सी कैसे का लिखो, ये 6 दिन पहले चला गया, तो 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 6 दिन में 12 काम करेगा, चलो प्लस। लेकिन ए जो था मेरे भाई वह 12 दिन लगा रहा, 12 दिन लगा रहा। क्यों, क्योंकि ए कहीं आया गया नहीं है, वो कंटिन्यू लगा रहा शुरू से। तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना करेगा, तो 12 6 का क्या होगा, 12 6 72 होगा। अब इसी को ऐड करेंगे आप, तो हो जाएगा आपका 96 का। मतलब ये सही है मेरे साथी, आपको जो चीज़ें मैं बताया हूँ सही है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ तो देखो, दूसरा तरीका लाइन वाला तरीका है, और ये लाइन वाला तरीका देखो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से चलो, मान लेते हैं 3 लोग थे, ए था, बी था और सी था, ठीक है। एक लाइन खींचना था यहाँ तक, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन कब से क्या हुआ, ये नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है इनकी क्षमताओं का योगफल क्या है, 11 है। चलो, ये पता है कि जो बी है कार्य 8 दिन पहले समाप्त, 8 दिन समाप्त होने के 8 दिन पहले ही चला जा रहा है, यहाँ 8 दिन पहले। और एक सी है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस टी यहाँ तक थे, यहाँ तक थे, ठीक है। यहाँ पर कौन था, सी और ए था, और इसके बाद कौन था, ए था। तो हमने क्या देखा कि 6 दिन पहले, 6 दिन पहले ना, 6 दिन पहले सी काम करना छोड़ दिया। तो ये जो शेष के 6 दिन है मेरे साथ, ये 6 दिन ये किसने काम किया, केवल अकेले ए ने किया। एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 6 दिन में 36 काम करेगा, और टोटल करना कितना है, 96 करना है। अब देखो यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये 2 दिन बचा ना, ये 6 दिन पहले और ये 8 दिन पहले, तो इनके बीच 2 दिन बचा। ये 2 दिन काम सी और ए ने किया, तो सी और ए एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 16 काम करेंगे, हो गया। चलो, अब इनको जोड़ लेंगे, ये हो गया आपका 52 काम यहाँ तक समाप्त हो गया, यहाँ तक 52 काम समाप्त हो गया। और हमें करना कितना था, 96 काम, तो 96 में से 52 घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 44। ये 44 काम को यहाँ से यहाँ तक तीनों मिल के किए होंगे, और कैसे किए होंगे, अपने क्षमता के अनुसार किए होंगे। तो 44 काम 11 क्षमता से करेंगे, तो 11 दिन में करेंगे ना, 4 दिन, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दिन काम किए, फिर यहाँ से बी चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है केवल 4 दिन काम किया। कितने दिन, 4 दिन, ठीक है। और चलो, और जो सी है यह 2 दिन और किया, यानी कि 4 2 6 दिन काम किया, और 6 दिन पहले चला गया। और सी क्या है, टोटल काम 12 दिन में हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो 6 6 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरह भी चीज़ें आपको आसान हो गई है। अब देखो मेरे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आज आपका कार्य और समय ख़त्म हो रहा है। कल मैं आपको बताऊंगा पाइप एंड टंकी वाला क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन वो भी है, बस फ़र्क वहाँ पे ये है, वहाँ पे धारिता होती है, आयतन होता है। चल, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए है 10 दिन में, बी है 12 दिन में, सी है 15 दिन में। समाप्त कर सकते हैं मेरे साथी। तब क्या करते हैं, जब काम समान होता है तब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया, 60 काम आ गया, ठीक है। चलो, अब क्या कहा है, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर एक कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व
ए कार छोड़कर चला। ए को छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार छोड़कर चला गया। कार कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे। इसका 6 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 4 आ गया। हमने आपको ये बताया था जो काम छोड़ के जाए उसे ज़बरदस्ती काम करवाओ पकड़ के। तो क्या हुआ, ए जा रहा है 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले, तो 5 दिन का काम जोड़ना इसमें। 1 दिन का 6 काम, तो 5 दिन का 30 काम, 30 काम ए का 5 दिन का। ठीक है, चलो प्लस करेंगे। अब बी क्या हो रहा है, बी 2 दिन काम किया, मतलब कि ये 5 दिन पहले जा रहा है, इसके जाने के बाद ये 2 दिन और काम किया बी, यानी कि 3 दिन पहले बी छोड़कर चला गया था। अरे भाई ये काम समाप्त होने के 5 दिन पहले जा रहा है, तो इसके जाने के जस्ट 3 दिन बाद तक 3 दिन तक काम किया, 3 नहीं 2 छोड़ने के 2 दिन बाद 2 दिन तक बी ने काम किया। बी जो है 2 दिन तक काम किया, 1 दिन में 5 काम तो 2 दिन में 10 काम ये भी किया, तो मतलब 3 दिन पहले चला गया काम समाप्त होने के, कार्य समाप्त होने के पहले। जब कार्य समाप्त होने के पहले जो भागेगा, पहले जब कहे पूर्व, तो उतना काम आप ऐड कर देना वहाँ पे। तो 3 दिन पहले जा रहा है ये ना, तो 5 से 15 यहाँ पे जोड़ देना। ठीक है, चीज़ें ध्यान नहीं दिए। 105 में सीधे इनके योगफल से डिवाइड कर देना। देखो 15 7 105, ये 7 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि सी जो है 7 दिन तक लगा रहा। ठीक है, जो कि क्या पूछा, छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 7 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मेरे साथी समय बहुत कम है, आपको चीज़ें और भी इसमें समझाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपको, क्योंकि समय आपके पास भी हमारे पास भी कम है। और भी चैप्टर कवर करना है जो मेन टॉपिक हैं। मैं आपको अभी ट्रेन पढ़ाऊँगा, नाव धारा पढ़ाऊँगा, मेंसुरेशन भी कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक्स मेन पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद आपको 2D की जो चीज़ें हैं, त्रिभुज है, ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये भी चीज़ें आपको बताना है। और आपको मुझे आपका जो डाटा एफिशिएंसी से क्वेश्चन है उसको भी बताना है। तो इन सब चीज़ों को भी कवर करना है मेरे साथ। यार समय बहुत कम है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन टॉपिक को ख़त्म कर दूं, क्योंकि पूरा सिलेबस तो शायद ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये जो आपका प्लेटफार्म में थोड़ा से जैसे कि जो भी है पूंजीवादी या फिर साम्यवादी स्थितियों से कमज़ोर है। ठीक है, तो बस आप लोग साथ रहिए, ये भी प्लेटफार्म भी और आपका परिवार भी दोनों मजबूत होंगे, और हम भी मजबूत होंगे और आप भी मजबूत होंगे मेरे साथी। बस इरादों में वो बुलंदियाँ होनी चाहिए, वो हौसला होना चाहिए मेरे साथी, कि कर मिटने का, कुछ कर गुजरने का हौसला होना चाहिए। वर्दी ज़रूर आपके ऊपर जचेगी, सजेगी, दुल्हन की बारात उठेगी मेरे साथी। तो आज के लिए मेरे साथी बस इतना ही, अब लेना चाहता हूँ मैं विदा। कल मिलेंगे, आपका जो टॉपिक है नल और टंकी वाला क्वेश्चन, उससे मैं लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद मैं आपका नाव धारा स्टार्ट करूँगा और रेलगाड़ी। ठीक है सब, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।